2000 पेड़ों की कुर्बानी क्यों? देहरादून की एक पहचान और है। देहरादून के आसपास जंगलों वाला एक क्षेत्र है। देहरादून की फिजाओं में उन वनों की महक महसूस होती है और देहरादून से सटा है खलंगा वन क्षेत्र। यह वो वन क्षेत्र है जहां पर बेशकीमती 2000 पेड़ों के काटने के लिए निशान लगाए गए। 2000 पेड़। उधर पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ बचाने वालों ने तनों पर रक्षा सूत्र का धागा बांध दिया। पेड़ों पर ये देख सकते हैं आप, रक्षा सूत्र। पेड़ों को बचाने का अभियान छेड़ दिया क्या? पेड़ कटान का मकसद शहर की बड़ी आबादी के लिए जल आपूर्ति, वाटर स्टोरेज प्लांट को स्थापित करना है। पेड़ के बगैर पानी की कल्पना हो नहीं सकती और पानी के बगैर इंसान की कल्पना नहीं हो सकती। ऐसे में सवाल यह कि क्या उत्तराखंड सरकार के पास पेयजल आपूर्ति के लिए कोई दूसरा विकल्प है या फिर नहीं? सवाल यह भी कि आखिर करोड़ों रुपए की पेयजल योजना गई तो गई कहां, जो अब हजारों पेड़ों को काटने की नौबत आ गई। आज इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसी चर्चा के इर्द गिर्द कई सवाल होंगे और उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे क्योंकि यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी गंभीरता का एहसास सिर्फ मसला दून तक नहीं है, मसला पर्यावरण का है। यह वही पर्यावरण है जिसने चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य को एक अलग पहचान दी। हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। हमारे साथ कमलेश रमन बीजेपी का चेहरा है, शीशपाल बिष्ट कांग्रेस का चेहरा है और साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जगदीश, जो पर्यावरणविद है। और आज इसी मसले के इर्द गिर्द हम उस तस्वीरों को भी आपके सामने रख रहे हैं जिसमें जंगलों को बचाने की एक मुहिम सवाल खड़ा कर रही है कि प्यास बुझाने के लिए पेड़ों की बलि क्या कबूल है और विवाद आखिरकार है क्या। और उसी विवाद के इर्द गिर्द आज पेड़ों के कटान का मामला सुर्खियां बना हुआ है। तो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। मैं सबसे पहले जगदीश जी आपके पास आना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा गंभीर विषय है। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान की मीडिया इस वक्त चुनाव में व्यस्त है, चुनाव में, क्योंकि उनके लिए चुनाव बड़ी खबर है। और हम इंडिया वॉइस, जनता की सोच, जनता की आवाज यूं ही नहीं बने। यह मुद्दा सिर्फ 2000 पेड़ों का नहीं है। यह हम कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं? एक उत्तराखंड की अपनी एक पहचान रही है। जगदीश जी, मैं इसीलिए आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। हम एक लाइफ सोर्स के लिए दूसरे लाइफ सोर्स को कुर्बान कर रहे हैं। नहीं, 2000 पेड़। जगदीश जी, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जो यहाँ पर हरियाली होती थी, जिसको देख करके पूरे देश के लोग यहाँ पर आना पसंद करते थे जी, और आज के जो वर्तमान में जो हमारे कर्णधार हैं, उनकी सोच की वजह से आज यही कि देहरादून का जो मूल निवासी है
जो पुराने रजवाड़े जमीन से लोग रहा करते थे, जिनकी 5-5 6-6 पीढ़ियां यहाँ रहा करती थी, वो देहरादून छोड़ने को मजबूर है। कहने का तात्पर्य कि जिस देहरादून में घूमने के लिए लोग पूरे इंडिया से बाहर से लोग यहाँ आया करते थे, आज की तिथि में वो रेगिस्तान जाना, राजस्थान जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बची है जो पहले हुआ करती थी। आज की डेट में मैं अभी जयपुर गया और मैंने देखा जितने भी रेलवे स्टेशन थे, हर रेलवे स्टेशन के बाहर मुझे इतनी हरियाली दिखाई दी, लगता था कि ये जो है उत्तराखंड हमारा राजस्थान में बन गया और राजस्थान जो है हमारा उत्तराखंड बनने जा रहा है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं आपसे, तो कनाडा के अंदर प्रति व्यक्ति 11,000 पेड़ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। मैं नमन करता हूं कनाडा वासियों को। मैं ऑस्ट्रेलिया वासियों को नमन करता हूं जिनका अपने नेचर के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति लगाव है, और वहां पर व्यक्ति 4,000 पेड़ मौजूद हैं। वो कटने नहीं देते, लगाते हैं। हमारे यहाँ कागजों में पेड़ लगते हैं और असलियत में कटते हैं। राज्य बनने से पहले जहां कि इक्का दुक्का 2-3 सालों में कभी सुनने को मिलता था कि आग लग गई, बल्कि मैं थोड़ा सा और सही बोलूं तो 5-6 साल में लगता था कि आग लग गई। लेकिन आज की स्थिति में साल भर में 3-4 बार आग लगती है। और मैं बताऊं कि जैसे मैंने बताया, कनाडा में एक व्यक्ति के ऊपर पर व्यक्ति 11,000 पेड़ मौजूद है। हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 28 पेड़ मौजूद है, और ये 28 पेड़ 5 साल पुरानी रिपोर्ट है। आज की रिपोर्ट अगर देखी नहीं जगदीश जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपका ऑडियो थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन मैं समझने की जो कोशिश कर पा रहा हूं, आप बिल्कुल गंभीरता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन एक बात, अब ये जो विवाद है, क्या कोई और विकल्प नहीं है कि 2,000 पेड़ों को कुर्बान कर दिया जाए? भाई जहां पर पेड़ है उसको जगह छोड़ के दूसरी जगह बनाओ। वाटर प्लांट, आपका वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बनाना है, या जो भी प्लांट आपको बनाना चाहते हैं, उसके आगे बहुत सारी खाली जगह पड़ी है, वहां क्यों नहीं बनाते हो आप? मतलब जो थोड़ा बहुत पानी आ भी रहा है उसको भी खत्म कर दीजिए आप। और जहां पर ये खलंगा स्मारक है उसके नीचे ठीक ईश्वर विहार एक जगह है, और उस ईश्वर विहार में पिछले 3 सालों से पानी बिल्कुल कम आ रहा है, और जो है दिन भर में मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए आता है। और मैं समझता हूँ अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो वो जो अपना इनकी योजना है वो तो गई एक तरफ, वहां पानी आना ही बंद हो जाएगा। और अभी 10 साल पहले वहां पर एक योजना बनाई गई थी कि पीने वाला जो पानी है पीने लायक नहीं रहा। मैं ईश्वर विहार की बात कर रहा हूँ। मैं अभी मैं आता हूं सर आपके पास। मैं एक मिनट। कमलेश जी, नमस्कार तिलक भाई। नमस्कार कमलेश जी। जी, माना कि चुनाव जरूरी है, लेकिन यहां तो चुनाव किया जा रहा है लाल निशान दिखाकर, और ये लाल निशान तो कई को डरा रहा है। ये पेड़ों को कुर्बान करके क्या हासिल होगा? जी देखिए तिलक भाई, अभी तो वहां एक सर्वे हुआ था केवल, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हमने लगाना है जल की जो आपूर्ति है जो आने वाले कुछ सालों बाद खत्म होने वाली है, कम होने वाली है, उसको लेकर के उसका वो एक ऑप्शन था केवल, उससे एक अभी तो सर्वे चल रहा था, वो सारी चीजें। लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि माननीय विधायक हमारे जो उमेश साहू जी हैं रायपुर विधानसभा के, जिस एरिया में ये खलंगा आता है, उन्होंने शासन को पत्र लिख के अन्य और दूसरी जगह जमीन ढूंढने का प्रस्ताव भेज दिया है। अब वो मुझे लगता है कि स्वीकार भी हो गया है सरकार में कि अन्य और जगह। ना मैं सियासत में जा नहीं रहा। आप कहोगे कि काऊ जी पहुंचे वहां, फिर वो आप वहां से वो कहेंगे हीरा सिंह बिष्ट जी मुहिम छेड़े हुए हैं। मैं उस चक्कर में पड़ ही नहीं रहा। ना मैं हीरा सिंह बिष्ट जी और उमेश काऊ के चक्कर में पड़ ही नहीं रहा। ना ये रायपुर का मसला है। उत्तराखंड सरकार के पास पेयजल आपूर्ति का कोई दूसरा विकल्प है या नहीं है, और अगर था ही नहीं तो सर्वे के आधार पर वहां पर निशान क्यों मारे गए? आप कह रहे हो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, और वहां जगदीश जी जैसे बात कर रहे हैं, कितना गंभीर विषय है ये। नहीं, बिल्कुल गंभीर विषय है। हमारा जो प्रदेश है वो हरियाली प्रदेश इसीलिए कहलाता था क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की जो हमारा जो पर्यावरण है उसको दुरुस्त रखने का काम हमारे ये पेड़ करते हैं। हमारे यहाँ प्रदूषण ना हो उसको दुरुस्त करने का काम ये पेड़ करते हैं, और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी बनता है कि हम लोग अपने पेड़ लगाने का काम करें। और हरियाली हमें बहुत आवश्यक है। हरियाली नहीं होगी तो यहाँ की जो हमारी सुंदरता है जिसको देखने के लिए अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं तो वो खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं हो जाएगी कमलेश जी, खत्म हो गई। नहीं, कोई खत्म नहीं, खत्म हो गई। ना आप 20 साल पहले का देहरादून देखिए और आज के देहरादून में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, आप ऐसा लगेगा कि दिल्ली में घूम रहे हैं। नागरिक आपने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए वहां। चाहता है
आपने पेड़ों को काट के कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए वहां, नहीं। और इसके लिए सब दोषी हैं, आप और हम सब दोषी हैं इसके लिए। शीशपाल जी जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे विषय को लेकर? देखिए तिलक जी, खलंगा में जो पेड़ों की कटान की सरकार की योजना थी, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही उसके विरोध में थी और हमने सरकार से निवेदन किया था कि भैया पेयजल योजना भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए अन्य विकल्प तलाशे जाए। जैसे कि जो है पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेड़ है तभी जल के स्रोत है। और आप देखिए जहां जहां से पेड़ कटे वहां से पानी के स्रोत ही समाप्त हो गए, तो इसीलिए आज पेयजल संकट गहरा रहा है। और मैंने उदाहरण भी दिया था कि श्रीनगर, आप गढ़वाल, क्योंकि हमारे प्रदेश में गढ़वाल मंडल में ही है, वहां का पानी पौड़ी की हाइट पे पहुंचाया जाता है और पूरी पौड़ी की आबादी को श्रीनगर से अगर पेयजल आपूर्ति हो सकती है, तो देहरादून तो गंगा यमुना के बीच में है। यहाँ पर तो तमाम जो है विकल्प मौजूद है, कई सहायक नदियां मौजूद है, तो जो है अन्य विकल्पों पे जो है ब्यूरोक्रेसी को 24 साल में आप दोनों मिलकर वो विकल्प नहीं खोज पाए, बुरी लगेगी आपको बात। खोजा किसी ने? देखिए यहां बैठकर आप लोग ऐसे ऐसे दलीलें देते हैं ना विपक्ष में रहकर, और कमलेश जी अगर विपक्ष में होंगी तो उनकी एक अलग दलील होगी। मैं ये कह रहा हूं कि करोड़ों रुपए की पेयजल योजना है, कहां चली गई? हजारों पेड़ों को कुर्बान करने की आप लोग बातें कर रहे हैं। तिलक जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। आपकी जो चिंता है वो प्रदेश के आम लोगों की चिंता है, हमारी चिंता है, और हम इसीलिए कह रहे हैं कि भैया थोड़ा होमवर्क कीजिए और पेड़ों के कटान से बचिए, और तमाम विकल्प मौजूद है। अगर विकल्प आप लोग क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ट्विटर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा ना हो। तिलक जी देखिए, अगर आपको जानकारी होगी, हीरा सिंह बिजली के नेतृत्व में ही वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन जो है शुरू हुआ, पेड़ों को बचाने का आंदोलन शुरू हुआ, पर्यावरण भी जो है। मैंने कमलेश जी को भी ये बात बोली, ये मसला उमेश काऊ का नहीं है, ये मसला हीरा सिंह बिजली का नहीं है। अब आप कहो कि नहीं हमारे पूर्व विधायक कैबिनेट मंत्री रहे हीरा सिंह बिजली वहां मुहिम छेड़े हुए हैं, बात खत्म हो गई। शीशपाल जी, ये जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं तिलक जी, देखिए जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, जिम्मेदारी पेड़ों को बचाने तक जो है जारी रहेगी। और पेयजल योजना के लिए अगर सरकार के पास कोई योजना नहीं है तो कमलेश जी जवाब दीजिए। फिर जगदीश जी वो कह रहे हैं कोई और दूसरा होमवर्क करके विकल्प खोजिए ना, आप पेड़ों को कुर्बान क्यों कर रहे हैं? और कमलेश जी एक बात और जोड़ देता हूं, आज पता नहीं ना जाने, ठीक है वो हमारे मित्र भी रहे, ग्रीन बोनस की मांग करने वाले दिल्ली पर आकर जंतर मंतर के धरने देते थे, आज ग्रीन बोनस किसी को नहीं दिखाई दे रहा, किसी को नहीं दिखाई दे रहा ग्रीन बोनस की बात करने वाले। आज आवाज नहीं निकल रही। आप ग्रीन बोनस की मांग कर रहे थे कि हम पर्यावरण को बचाने वाले हैं, ग्रीन बोनस दीजिए हिमालय और हिमाचल पर्वतीय राज्य। आज किसी को ग्रीन बोनस नहीं दिखाई दे रहा, 2000 पेड़ों की बलि जा रही है। कमलेश जी जवाब दीजिए, फिर जगदीश जी आ रहा हूं आपके पास। जी देखिए तिलक भाई, कोई पेड़ों की कुर्बानी नहीं दी जा रही है। सरकार जब कभी अगर पेड़ काटने की बात कहीं से करती तो उसका विकल्प भी ढूंढती है, और क्योंकि वहां पर स्थानीय लोग जो हमारे हैं, जो हमारे निवासी है, उनका अगर विरोध हुआ है तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। और सरकार ने संज्ञान लेकर के अन्य तो और दूसरी जगह चाहे किसी का निजी जमीन हो या निजी पेड़ हो तो उस हिसाब से उसको देखा जाएगा। तमाम वो चीजें, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की उसको डेवलपमेंट भी चाहिए, विकास भी चाहिए, विकास के साथ साथ जो थोड़ी बहुत जो चीजें होती है उनको भी देखना पड़ता है। तमाम ऐसा ही है, हर तरीके से काम करने के लिए तैयार है। और ग्रीन बोनस की बात रही तो ग्रीन बोनस यहाँ इस प्रदेश को मिलता है ताकि हमारे जो पेड़ पौधे, जो पर्यावरण को बचाने की बात हम करते हैं, क्योंकि सबसे मैडम ये ज्ञान मुझे मत दो, ये ज्ञान मुझे मत दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये ज्ञान देना है तो माननीय किशोर उपाध्याय जी को जाके दो, ना किशोर उपाध्याय जी को जाके दो। यहां धरना देते थे दिल्ली में आके बैठ के, हैं, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जब आप कांग्रेस में थी, और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और शीशपाल जी को ट्रक में बिठा के लेकर आते थे, कहते कि नारे लगाओ ग्रीन बोनस चाहिए। अब ज्यादा मत बुलवाओ मुझसे आप। शीशपाल जी जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, इस सरकार में लगातार जो है सरकारी संरक्षण में सरकार के निर्देश पर पेड़ों का कटान जो है अंधाधुंध तरीके से हो रहा है। 12 रोड पर, जहाँ पर ये खलंगा स्मारक है उसी के नजदीक पूरी रोड पर जो है पेड़ों का इस तरीके से कटान हुआ। तमाम विरोध के बावजूद भी सरकार जो है अपनी मनमानी पे उतारू रही। अभी आप चक्रोता में जो कनासर बन रही है, वहाँ पर जो है दुर्लभ प्रजाति के
और जब हमने आशीष आवाज जी डिबेट को भी राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा था यहाँ के जनमानस की हित की बात आशीष जी करेंगे। अपनी सरकार की डेमोक्राटों को नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितने पेड़ काटे थे। जिस वक्त चकोटा रोड को चौड़ीकरण किया उस वक्त आपने कितने पेड़ काटे, जिस वक्त आप सीढ़ी का निर्माण कर रहे थे उस वक्त आपने कितने पेड़ काटे। मुझे लगता है कि जिस पार्टी डिबेट में बैठते हैं तो वो राजनीति करने के लिए ही बैठते हैं। राजनीति इनके लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए जनमानस की सुविधा सर्वोपरि है। तिलक जी जी को मुबारक हो, विपक्ष में रह करके केवल कटाक्ष करनी है, नकारात्मकता बोलनी है, ये किस पार्टी को मुबारक हो। लेकिन हमारी सरकार इस वक्त जनमानस के हित में काम करेगी। अगर जनमानस को नहीं चाहिए वहां पर अगर पेड़ कटाव नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर वो जमीन नहीं देना चाहते तो नहीं होगा। कैसे करेंगे? देखिए हमारे लिए सर्वप्रथम यहाँ का जनमानस है, यहाँ के लोग हैं जिन्होंने सरकार को बनाने का काम किया तो उनके हित में काम किया जाएगा। लेकिन विपक्ष को शायद यही लगता है कि हर बार गलत तरीके से टिल्ला टिप्पणी करके जगदीश जी एक मिनट, कमलेश जी एक मिनट लापरवाही बरत रही है, ये बहुत चिंता। मुझे लग रहा था कि आशीष पाल जी राजनीतिक शीशपाल जी मैं आपके साथ हूं, ट्विटर पे मुहिम छेड़े रखिए, ठीक? जी हम धरातल पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पता है मुझे, सरकार जहाँ पेड़ों को काटने अभी जोड़ दो हीरा सिंह बिस्सी को, 5 सालों का अभी जोड़ दो हीरा सिंह बिस्सी को, उठा लीजिए। कांग्रेस पार्टी के छोड़िए इस बात को, जो है पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए होंगे। मुझे मालूम है सर, आगे आए होंगे, मुझे मालूम है। सरकार हर जगह मनमानी पे उतारू रही है। राजपुर के देहरादून रोड पर कार्यालय से बाहर निकलकर गांधी पार्क तक जा सकते हो सिर्फ बस पेड़ बचाने के लिए, इससे ज्यादा नहीं। तिलक जी ठीक है, आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन मैं सोचता नहीं, मैं जो देखता हूँ मैं वो बोलता हूँ। आपको बुरी लग रही है बात, आपको बुरी लग रही है ना शीशपाल जी, के लिए खड़े हैं, आपको बुरी लग रही है ना? आप कह रहे थे कि अभी मैं जो है लाइन पे ले, तो आप लीजिए। हीरा सिंह बिस्सी कांग्रेस के नेता नहीं है, उनके साथ खड़े होने वाले नेता कांग्रेस के नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस के, बस करो शीशपाल जी, बस करो। ये मत बोलो कि वहां पे जो मुहिम छेड़े वो सारे कांग्रेसी हैं। नहीं, पर्यावरणविद भी है, सारे लोग भी हैं और हम उनके आभारी हैं। वो कांग्रेस का साथ दे रहे पेड़ों को बचाने में, और निश्चित तौर पर सुन रहे हैं आप शीशपाल जी बात कर रहे हैं, तो हम लोग हैं जो मुहिम छेड़े हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देख करके कि हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में जब भी कोई जनता की बात होती है तो उसमें दोनों पक्ष और विपक्ष के लोग उनके साथ आके धरने पे बैठते हैं और उनकी बात को बल देते हैं कि भाई किस तरह से ये काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है जब भी कोई समस्या होती है तो एक दूसरे पे पार्टियां ब्लेम लगाना शुरू कर देती है, लेकिन करने के टाइम पे कहीं नजर नहीं आएंगी। मैं ये समझता हूँ जब ये ऋषिकेश से लेकर देहरादून की सड़क बन रही थी, बिल्कुल सही पकड़े आप बिल्कुल सही पकड़े। अंग्रेजों के जमाने में जब ऋषिकेश से देहरादून की सड़क बन रही थी तो आपके जो है 7 बोर्ड जो हम लोग कहते हैं आज के डेट में, उसमें अंग्रेजों ने देखा कि अगर ये सीधी सड़क बनेगी तो ये जो है बहुत सारे पेड़ कटेंगे, सैकड़ों के तादाद की। तो अंग्रेजों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना, पेड़ नहीं कटने की, और उन्होंने उसको 7 तरह से मोड़ करके, जिसको 7 मोड़ हम बोलते हैं। अगर हमारी आज की सरकारें होती तो मैं समझता हूँ कि वो 7 मोड़ ना होते, वो ऋषिकेश से सीधी सड़क होती और हजारों पेड़ कट गए होते उसमें आज की डेट में। एक यहाँ पर ग्रीन बेल्ट की बात, ग्रीन बेल्ट बनी थी, आज की डेट में ग्रीन बेल्ट पे दुनिया भर के जो है कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए आप लोगों ने। वो ग्रीन बेल्ट गई कहाँ? जगदीश, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। ये डाट काली मंदिर के पास जो पेड़ों की बलिया ली गई वो जी, एक नहीं है, कई गिनती है सर, कई। अगर आप देखिए ना सहसारा रोड पे चौड़ीकरण के नाम पर, जी सहसारा रोड पे हमारे सरकारों में हुआ जाते थे। नहीं, जैसे शीशपाल जी कह रहे हैं कि नहीं हमने तो पर्यावरण के लिए लड़ाई को लड़ा, ये तो सब सरकारों में हुआ। हम तो ये मानते हैं कि हमसे ज्यादा तो अंग्रेज सही थे कि जो नेचर के बारे में सोचते थे और नेचर के बारे में करते थे, लेकिन हमारे अपने लोग जब से हमारे ऊपर शासन करने लगे तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जो काम भी होता है तो काउंटर में होता है। अभी एक बैठक में मुझे जाने का मौका मिला और वहां पर मुझे बताया साहब करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लाखों पेड़ लग गए, लेकिन पूछा गया कहाँ पर लग गए तो वो कोई बता नहीं पाया। और अब मैं कह रहा हूँ आप मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ तिप्ती मार्केट में मेरे हाथ के लगे पेड़ आज भी नजर आएंगे आपको, परेड किराने मेरे हाथ के लगे पेड़ आज भी नजर आएंगे आपको जिले धोरण गांव में जहाँ पर पुलिस अधिकारी आवास गृह बना हुआ है 27,200 पेड़, और उस समय हीरा सिंह बिष्ट जी ने ही वो पेड़ दिलवाए थे और वो 25 साल तक पूरा जंगल वहां पर मौजूद रहा। लेकिन जब वो कटा तो हमें दुख होता है
कि हमने कोई चीज जवाब लगाई। दीजिए अब शीशपाल जी, बोलिए, ये भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, तिलक हिम्मत है, जी, बोल सकते हैं आप। सहसारा रोड पर चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके से पेड़ों का कटान जबरदस्ती किया गया, लगातार उसका विरोध होता रहा। पर्यावरणविद जो है हाईकोर्ट तक गए, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा सब हमने जब ज्यादा विरोध हुआ कि इनको जो है दूसरी जगह रोपित कर दिया, सारे के सारे पेड़ सूखे, किसी को नहीं बचाया जा सका। तो ये तो मनमानी कर रहे हैं। मैंने बड़पुर का आपको उदाहरण दिया, कनासर रेंजेस का उदाहरण दिया, पुरोला में उदाहरण दिया कि जो है संरक्षित प्रजाति के जिस तरीके से हजारों पेड़ काटे गए, हमने विरोध किया। आप बताए किसको जो है इन्होंने सजा दी? केवल जो है जांच की बात करते हैं और जांच का नतीजा निकलता जगदीश जी, नहीं सिर्फ है। सियासत नहीं हो रही है, आपको लगता है? से लेकर देहरादून तक और ऐसी बिल्कुल जो पर्यावरण से जुड़े सहारनपुर जाने वाला जो मार्ग है, वहाँ पर जिस तरीके से हजारों पेड़ों की बलि दी गई मनमाने तरीके से, आप पर्यावरण की चिंताओं को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। आप विपक्ष के आरोपों को जो है गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आम आदमी जो पेड़ों को बचाने के लिए सड़क पे आ रहा है, आप जो है जगदीश जी, फिर आरोप कमलेश जी आपके पास सुनी किसकी जाएगी सरकार में? हमने जो पेड़ आज से पहले 79 से 83 में जो पेड़ लगाए, जब वो पेड़ 24-24, 25-25 साल तक जिंदा रहे, और जब काटे गए तो हमें मलाल नहीं होगा, हमें दुख नहीं होगा। और बल्कि मैंने ये बात हीरा सिंह विज से भी कही कि भाई जी अपने इतने पेड़ वहाँ 27,200 पेड़ लगाए और जंगल कब कट गया? तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि भाई मेरी जानकारी में नहीं, कब कट गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई लगाने वाला लगाता चला, उसको आप पूछते नहीं है, और जो काम करने वाले हैं उनको काम करने मत दीजिए। कंक्रीट के जंगल खड़े करते चले, देवभूमि कहते हैं इसको, लेकिन मैं समझता हूँ कि देवभूमि को आप देवभूमि रहने नहीं देंगे। नहीं शीशपाल जी, देखिए गलत तो नहीं कह रहे जगदीश जी? नहीं, तिलक जी, मैं आपको याद दिला दूं कि हरीश रावत जी की सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है हरेला नाम का जो है पर्व चलाया गया। हरेला की जो है छुट्टी भी होती है, और आज भी आप रायपुर से जब माल देवता के लिए जाते हैं तो धात के सहयोग से जो हरित वन आज भी वहाँ लहला रहा है। हमने जो भी योजना जगदीश जी, वो कह रहे हैं हरेला बना रहे हैं इसलिए जो है पेड़ जो है हरे भरे हैं। की सरकार में जरा पूछे कहाँ लगाए, सरकारी धन की बंदरबात करते हैं, गंभीरता से काम नहीं करते हैं। पेड़ लगाने के नाम पर ऐसे ऐसे घोटाले सामने आए, अगर सही तरीके से जांच हो जाए, सरकारी धन का दुरुपयोग पेड़ लगाने के नाम पर किस तरह से होता है। अब रुक जाइए शीशपाल जी, वो मुझसे बेहतर जगदीश जी बता देंगे। जगदीश बाबला ने अब तक जो है 5 लाख से ऊपर पेड़ लगाए हैं, और बिना किसी फंडिंग के लगाए हैं। और मुझे मदद की FRI के DG DN तिवारी साहब ने, मुझे मदद की आपके जो है क्या कहते हैं ये कमलेश जी, अब कोई दूसरा विकल्प दिखाई देता है? फाइनल कमेंट ले रहा हूँ जगदीश जी, आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट। कोई दूसरा विकल्प दिखाई देता है? देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और बड़े भी हैं, और पर्यावरण का वो पूरा जानकारी भी रखते हैं और ज्ञान भी रखते हैं। मुझे लगता है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी तमाम हम सब नागरिकों की है। उनकी इस मुहिम में हम उनके साथ हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी ने वो पत्र लिख करके वहां पर पेड़ों के कटान के लिए मना किया, दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात करी है। इन्हीं की भावनाओं को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। पर्यावरण की जिम्मेदारी सबकी बनती है, तमाम पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी बनती है, उनको पोषित करने की जिम्मेदारी भी बनती है। और मैं बिल्कुल साथ हूँ जगदीश जी के कि जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण की वजह से ही हमारे प्रदेश को जाना जाता है, हरियाली की वजह से ही जाना जाता है। आज हमारे प्रदेश की अगर गिनती होती है तो वो हरियाली की वजह से होती है, हमारे भौगोलिक परिस्थितियां जो इस प्रदेश की है उसकी वजह से होती है। पहाड़ों में जो हमारा पर्यावरण इतना अच्छा जो प्रदूषण जगदीश जी, ये तो कह रही है कमलेश जी की बात खत्म हो गई क्योंकि सरकार दूसरी जगह विकल्प खोज रही है। नहीं, बिल्कुल विकल्प खोज रही है, और वो पेड़ नहीं कटेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। मेरे उसमें जो मेरी अपना सजेशन है, उसका कोई पेड़ नहीं कटना चाहिए। पार्टी बाकी चीजें सब बाद में रखनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक जनहित का सवाल है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले उस देश का, प्रदेश का वासी होना चाहिए, उस क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए। और उसके नाते और इसीलिए जगदीश भाई साहब, मुझे धन्यवाद भी मैं करना चाहूंगी काऊ भाई साहब का कि उन्होंने तुरंत जो है शासन प्रशासन को पत्र लिखा, उस जगह को अन्यंत्र जगह पे प्रस्ताव करने का जो उन्होंने फैसला लिया, मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला है। आप लोगों की जो भावना है, हमारी जो भावना है, विधायक जी ने पढ़ ली, सरकार ने पढ़ ली। मुझे लगता है कि अब अन्य जगह पर जहाँ पर पेड़ों की जात नुकसान ना हो,
और उसके बदले हम और भी पेड़ लगा सके। हम इस मुहिम में आपके साथ है, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। शीशपाल जी, कमलेश जी कह रही है कि सब कुछ सुलझ गया मामला, बात खत्म। देखिए तिलक जी, अगर अगर क्या करेंगे, ये तो बच्चानी बातें करते हैं। कोई भी अगर बात होगी तो ये राजनीति में उतर आते हैं अपनी डिबेट में। अभी डिबेट इन्होंने जनहित के लिए करी हो, तो बताइए क्यों जागे, सरकार क्यों जागी? और वहाँ पर जब लाल निशान लगा दिए गए पर्यावरण, अरे तुम्हारे कहने से नहीं जागी है सरकार। सरकार जो हमारे पर्यावरण मित्र है, उमेश साहू जी ने बैठ के उनके साथ बैठक करी है, उनके साथ वो मिले हैं, उनके साथ मतलब क्रेडिट भी जाएगा तो काऊ साहब को जाएगा। क्या गजब सियासत खेल रहे हैं कमलेश जी आप यहाँ पर। पर्यावरण को बचाने के मतलब देखिए, पेड़ पे लाल निशान लग गए, वहाँ जनता आंदोलन पे उतर आई और आप कह रहे हैं कि काऊ जी की वजह से रोक दिया गया। पर्यावरण मित्र है तिलक भाई, जो हमारे पर्यावरण मित्र है, उनको श्रेय जाता है इस चीज का। ना मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, ना 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 मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए। श्रेय आप विधायक जी को दो, लेकिन वो लाल निशान लगे थे उसका श्रेय किसको दूं फिर? देखिए, अगर पर्यावरण मित्र ना होते वहाँ पर, ना आते बचाने, तो इसका श्रेय किसको जाता? इन्हीं को जाता है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जंगलों को लेकिन जरा सोचिएगा, जरा सोचिएगा कमलेश जी, देहरादून बिना पेड़ों के कैसा लगेगा? संभव है? पर्यावरण नहीं संभव है? नहीं है ना। बिल्कुल। आप लोगों ने यहाँ से देहरादून से मसूरी रोड पर जाते जाते ना जाने क्या क्या है कंक्रीट के जंगल बना दिए। देखिए, मैंने कहा कि बन गए ना, वो सबकी जिम्मेदारी थी। भी चाहिए, डेवलपमेंट नहीं, विकास के नाम पर आप पेड़ों को पर्यावरण को कुर्बान कर दीजिए फिर। डेवलपमेंट में होने में कुछ ना कुछ थोड़ा नुकसान तो होता ही है, लेकिन नहीं थोड़ा बहुत नुकसान नहीं मैडम, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, अगर गलत बोल रहा हूं तो बोलिए ना। देहरादून से मसूरी तक चले जाइए, क्या हाल हो गया पूरे पहाड़ का। थैंक यू सो मच। जरा सोच कर देखिए, यह विषय 2000 पेड़ों का नहीं है, फिर बोल रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शीशपाल जी। जगदीश सर बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम आपको, धन्यवाद। कमलेश जी आपका भी शुक्रिया। तो 2000 पेड़ों की कुर्बानी क्यों? अगर सरकार इस फैसले पर यू टर्न ले रही है या फिर फैसला नहीं ले रही है तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मसला पर्यावरण का है। पर्यावरण है तो आप और हम हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।